नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का विरोध तेज हो गया है। प्रदेश भर से हजारों शिक्षक भोपाल में जुटे और बड़ा प्रदर्शन किया। शिक्षक मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा के तहत अपनी मांगों को लेकर एकजुट नजर आए। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में 50,000 से अधिक शिक्षक शामिल हुए। शिक्षकों का कहना है कि नियुक्ति के समय उन्होंने सभी जरूरी योग्यता पूरी की थी। ऐसे में वर्षों की सेवा के बाद टीईटी जैसी परीक्षा को अनिवार्य करना अनुचित है। 20 से 25 साल से पढ़ा रहे शिक्षकों पर नई शर्त थोपना उनके अनुसार न्याय के खिलाफ है। शिक्षक मोर्चा के अनुसार हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 90 से 95% तक शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं, खासतौर पर वे शिक्षक जो अध्यापक संवर्ग से शिक्षक संवर्ग में आए हैं, खुद को असमंजस में पा रहे हैं। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पहले से ही सेवा अवधि की गणना सही तरीके से नहीं हो रही, जिससे वेतन, पेंशन और ग्रेजुटी पर असर पड़ रहा है। अब टीटी की अनिवार्यता ने उनकी नौकरी और भविष्य को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे को कानूनी स्तर पर सुलझाने की कोशिश में है। एक तरफ शिक्षक सड़कों पर उतरकर दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार अदालत के जरिए समाधान तलाश रही है। हालांकि शिक्षक संगठनों का कहना है कि रिव्यू पिटीशन अपनी जगह है, लेकिन जब तक टीटी का दबाव खत्म नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले भी जिला और ब्लॉक स्तर पर आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन अब मामला राज्य स्तर पर पहुंच गया है। तो देखिए, इस परीक्षा को लेकर शिक्षक जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार भी इसका समाधान निकालना चाहती है और याचिका भी कोर्ट में लगाई गई है। लेकिन जो एक रूप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरीके से शिक्षक जो हैं इस परीक्षा को लेकर एकजुटता के साथ आए हैं प्रदर्शन पर, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। मुख्यतः हमारी दो डिमांड है। एक तो टीईटी परीक्षा को रद्द करवाया जाए और दूसरी जो नियुक्ति दिनांक से हमारी वरिष्ठता है उसकी गणना की जाए, क्योंकि हमारी नियुक्ति दिनांक से जो जिस समय हम भर्ती हुए थे उस समय से ना लेकर के 2018 से हमारी जो है वो सेवा की गणना की जा रही है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारी एक तो नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता हटाई जाए और वरिष्ठता लगाई जाए, और दूसरा साथ में टीईटी की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। तो ये हमारी दो मुख्य मांग है। इसलिए आप देख रहे होंगे इतने सारे लोग पूरे दायर कर दिए हैं, लेकिन वो हमारी तरफ से हम जो हो सकता है कि सरकार जो है वो इस तरह से पक्ष ना रख पाए, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार इसको पूरी तरह निरस्त कर देना। ये भी तो कर सकती है सरकार। अचानक से हम सबके सामने उस आदेश को जारी किया, जबकि इनके पास पर्याप्त समय था, डीपीआई के अधिकारियों के पास, कि वो रिव्यू पिटीशन लगा सकते थे। जब उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश का प्रत्येक अध्यापक एक हो गया है, शिक्षक एक हो गया है, तो कल ये रिव्यू पिटीशन इन्होंने लगाई है, जो कि 6 माह पूर्व लग जानी चाहिए थी। रिव्यू पिटीशन के पहले जो हम लोगों की अधिकारियों से चर्चा हुई, उसमें अधिकारियों को अभी तक ये नहीं पता है कि इस परीक्षा में कौन बैठेगा, उसके नियम क्या होंगे, इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा। जबकि हम सबकी जो नियुक्तियां हैं, मध्य प्रदेश एक केवल और केवल एक लौता राज्य है जहां पर शिक्षकों की जो भर्तियां हुई हैं वो अलग अलग नामों से, अलग अलग नियमों के तहत हुई हैं। अगर हम बात करें तो 1998 का जो हमारा शिक्षा कर्मी है, उसकी भी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हुई। 2000 से लेकर के 2001, 2 और 3 का जो है उसकी भी नियुक्तियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। मेरा ये प्रश्न है कि केवल शिक्षकों के साथ ही ये दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इस तरीके के नियम केवल शिक्षकों के साथ ही लागू क्यों किए जा रहे हैं? हमारे एक ही मांग है शासन से कि जब सेवा के 20-25 वर्ष हो गए हैं तो किस बात की परीक्षा ली जा रही है? क्या अन्य विभागों में क्या पीएमटी से बने डॉक्टरों से नीट ली जा रही, क्या पीटी से बने इंजीनियरों का जेईई मेंस ली जा रही? क्या इसी तरह से मान लो पुलिस विभाग में कोई पुलिस वाला 15 किलोमीटर दौड़ता है, उसके बाद पुलिस में चयन होता है, क्या 50 वर्ष की उम्र में क्या 15 किलोमीटर की दूरी पर दौड़ाया जा रहा है? क्या जब अन्य विभागों की परीक्षा नहीं ली जा रही तो शिक्षकों की परीक्षा क्यों ली जा रही है? ये राष्ट्र निर्माता के लिए हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात की देश में राष्ट्र निर्माता को रोड पे आना पड़ रहा है और सड़कों पे आना पड़ रहा है हक अधिकार के लिए, जो कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री एक शिक्षक बनाता है। या शिक्षक को अपने अधिकार के, अपनी रोजी रोटी के संकट का सामना करने के लिए भोपाल के दशहरा मैदान में आना पड़ा। ये हमारे बड़े दुख की बात है। हम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को आज अनुरोध यात्रा को लेकर यहाँ आए हैं और हमारी प्रमुखता से दो मांगे हैं। टीईटी परीक्षा रद्द करें और प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि गणना के साथ ग्रेजुएटी, अवकाश नकदीकरण और पेंशन बहाल करें। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो हमें फैसिलिटी दी गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उस पर जो डीपीआई का अध्ययन नहीं करे हैं उन्होंने। हम चाह रहे हैं कि आगामी आदेश तक
माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय में रिट पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। उस तक जो डीपीआई ने आदेश निकाला है और मतलब आदिवासी विभाग ने निकाला, उसको तत्काल रद्द करें। चलिए, तो शिक्षकों का गतिरोध है और टीईटी अनिवार्यता का विरोध है। इस बात को लेकर सिर्फ आज नहीं, काफी दिनों से ये शिक्षक जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। सरकार के समक्ष इन्होंने अपनी बात रखी है। इन्हें उम्मीद है कि सरकार इनको न्याय दिलाएगी। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ऐसा नहीं है कि याचिका कोर्ट में नहीं है, कोर्ट में भी याचिका पहुंच गई है। सरकार अपने स्तर पर कानूनी रूप से इसका समाधान निकालने की कोशिश में है, लेकिन मुख्य रूप से जो इनका एक विरोध है और ये अभी चाहते हैं कि सबसे जो इनकी प्रथम जो प्राथमिकता है वो यही है कि आप इस परीक्षा को फिलहाल रद्द करिए। और अभी इन लोगों को इतना लंबा समय हो गया है कि आप इसकी अनिवार्यता इस समय पे करके इनके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में आगे क्या हो सकता है, ये प्रदर्शन पर अटे हैं। उधर सरकार जो है वो कोर्ट तक जाके इसका समाधान निकालने की कोशिश में है, लेकिन इस बीच ये अपने प्रदर्शन को क्या रोकेंगे, नहीं रोकेंगे तो क्या तुरंत में इसकी पात्रता को या परीक्षा को लेकर जो मांगे उठ रही वो रद्द की जाएगी। तो बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मिश्रा। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और प्रदेश महामंत्री हैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ से जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शिक्षक संगठन से प्रदेश अध्यक्ष है उपेंद्र कौशल। उपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत पहले उपेंद्र जी आपसे करूंगी, क्योंकि शिक्षकों का मामला है और शिक्षक संगठन के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्योंकि एक तरफ से ये कहा जा रहा है आपकी जो मांगे हैं और टीटी परीक्षा को लेकर, टेट को लेकर लंबे समय से जो प्रदर्शन है, ये किसी से छिपा नहीं, सबको सब चीज आ रही है समझ में। लेकिन सरकार का भी ये मत है कि उनकी तरफ से भी तो तमाम चीजें गई हैं कानूनी रूप से इस मसले पर समाधान निकालने के लिए, फिर भी विरोध प्रदर्शन जारी क्यों है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है एक क्लियर सितंबर 2025 का निर्णय है और सितंबर 2025 से आज 7 से 8 माह हो चुके हैं। 8 माह होने के बाद भी यानी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो निर्णय दिया था उस पर सरकार ने कोई भी ना तो संज्ञान लिया और ना ही किसी प्रकार से जो है इस पर कोई निर्णय 7 महीनों में ले पाई। और अचानक से 2 मार्च को हमारा शिक्षा विभाग एक आदेश जारी करता है कि इसमें समस्त जिनके जैसे शिक्षक जिन्होंने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उनकी जुलाई या अगस्त माह में आयोजित की जाएगी परीक्षा। इसी को लेकर विवाद स्पष्ट हुआ है, विवाद शिक्षकों में आया, शिक्षक भयभीत हुए, आक्रोशित हुए। उनका कहना है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अन्य राज्यों ने भी रिव्यू पिटीशन लगाई है तो ऐसी स्थिति में शासन को इतनी जल्दीबाजी में आदेश जारी करने की क्या एक थी। भाई, सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन पे निर्णय आ जाने देते और आने के बाद जो भी निर्णय होता सुप्रीम कोर्ट का उस आधार पर परीक्षा लेते। लेकिन विभाग ने एकदम से आदेश जारी करके पूरा भयभीत कर दिया। दूसरी बात ये जरूर है कि आपका जो सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन लगाने का निर्णय लिया है वो उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन रिव्यू पिटीशन काफी लेट लगाई गई है। और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों ने जब रिव्यू पिटीशन को देखते हुए, जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट ने भी जब परीक्षा का एक आदेश निकाला था, लेकिन जब रिव्यू पिटीशन उनकी लगी तो उन्होंने ये हवाला देते हुए कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हमने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है, जो आदेश परीक्षा के लिए जारी किया गया उसको हम स्थगित करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार भी यानी हमारा शिक्षा विभाग भी इसी प्रकार रिव्यू पिटीशन जब लग चुकी है तो टीटी का जो 2 मार्च का आदेश वो निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा है। भाई, उसको पहले नष्ट कर दिया जाए। जब रिव्यू पिटीशन पे जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा उस आधार पे आप जब भी जो निर्णय हो उस समय आप परीक्षा आयोजित करना, पर नहीं, ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। अच्छा, रही बात टीईटी की, अकेला शिक्षक टीईटी के लिए नहीं भयभीत है। दूसरा, हमारी एक वर्षों से एक लंबित मांग हमारी है, सेवा अवधि की जो गणना है प्रथम नियुक्ति दिनांक से होना चाहिए था। जुलाई 18 में हमारे एक राज्य शिक्षा सेवा कैडर बनाया गया और जिसमें हमें नियुक्त करके हमारी 20 वर्षों की सेवाएं जो शून्य की गई हैं वो को लेकर भी शिक्षक जो है 8 सालों से, पिछले 8-10 सालों से लगातार शासन से मांग पत्र के माध्यम से मिलकर शासन स्तर पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कोई हल निराकरण नहीं हो रहा था। इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर ये विरोध है।
और हम ये कोई आज का जो हमने शुरू में 8 तारीख को जिला स्तर पर मुख्यालयों पर समस्त प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन सौंपे गए मुख्यमंत्री के नाम के, फिर 11 तारीख को समस्त जिलों में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे, सांसद, इनसे समर्थन मांगा गया। और उसी कड़ी में 18 जो अप्रैल का आज का जो कार्यक्रम था, ये हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक अनुरोध यात्रा के नाम से अनुरोध कर रहे थे हम उनसे कि ये हमारे जो दोनों हैं, एक तो टीईटी का आदेश नष्ट किया जाए और दूसरा सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से मान्य की जाए, इसको लेकर था। और आज बड़ी तादाद में आपने भी देखा 70 से 80 हजार शिक्षक जो है आज दशहरा मैदान, भेल दशहरा मैदान पर इकट्ठे हुए। उन सभी का एक है अनुरोध करने आए हैं। वो कोई हमारे पालक से, हमारे मुखिया से कोई विरोध नहीं है। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए, संज्ञान लिया जाए और शासन इस पर कोई निर्णय ले। इसी को लेकर आज हमारा प्रदर्शन था। जो ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। नरेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। नरेंद्र जी, अभी क्या हो सकता है? याचिका लगाई गई है, तमाम पक्ष रखे गए हैं, पहले भी बातचीत हुई है कोर्ट में, लेकिन अभी जितनी बातें यहाँ उपेंद्र जी कह रहे हैं और कोर्ट के पहलू से भी कह रहे हैं, आगे इस वक्त पे क्या हो सकता है? क्या ये रुक जाएं या पात्रता को रद्द कर दें या कोई और एक समाधान निकलेगा? उपेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों की लड़ाई है। भारत देश का पहला राज्य है इस शासित राज्यों में जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो बहुत सारे पिटीशन फाइल करके रखा हूँ, आप सबको तो पता है, हमारा स्टेट का मैटर है। मेरा सिर्फ सवाल 10 बिंदुओं को लेकर के, जिसको लेकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी कल मेरी मुलाकात हुई है कि रिव्यू पिटीशन को मैंने मीडिया से में भी बोला है, कल बहुत सारे लोगों से मैंने चारों चीजों को बोल दिया है और स्पष्ट किया है कि पहली चीज ये है कि हमारा जैसे स्टेट मध्य प्रदेश है या भारत देश के इसी तरह के बहुत सारे हैं, उनमें 12वीं पास जो टीचर हैं, तो किसी भी टेट के लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएशन चाहिए फर्स्ट, 3 साल उसके लिए चाहिए, 2 साल आपको टेट के लिए 5 साल चाहिए। हाउ कैन इट पॉसिबल कि 2027 में कोई व्यक्ति टेट कर लेगा? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिन व्यक्तियों की एज लिमिट 40 साल है, मान लीजिए, और टेट का मैक्सिमम बहुत सारा जो सबसे ज्यादा हाई लिमिट, एज लिमिट हर किसी एग्जाम में होती है, एलिजिबिलिटी होती है, कितने समय के बाद आप किसी एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो 40 साल जब एज आपकी हो चुकी है, तो 40 साल से यहाँ तो 55 साल वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके लिए एज लिमिट आपने क्या किया है? तो सरकार शायद कुछ करे इसके बारे में। तीसरा बिंदु है कि यूपीएससी, मैं यूपीएससी का इंटरव्यू लेता हूं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज 2001 के बैच के मेरे बहुत सारे दोस्त आईएएस होंगे, यदि 2001 के बैच के आईएएस ऑफिसर को आज मैं बोल दूं कि तुम्हारा प्रीलिम्स लेना है यार, तो तुम क्या करोगे? तो वो भी मुझे लगता है कि सकबक में हो जाएगा और प्रीलिम्स उसका भी नहीं निकलेगा। ऑफिशियली आई एम सेइंग हियर, a lot of my friend and learning brothers are listening to this particular point। और मैंने ये भी बोला ऑनरेबल से कि यदि अभी हमारे बहुत सारे लॉयर्स हैं, जजेस भी हैं, इनको भी कोई एग्जाम दे दिया जाए कि आपका क्वालिफिकेशन अब जो है तो आपको टेस्ट कराया जाएगा, तो मुझे लगता है कि इनके भी कान खड़े हो जाएंगे कहीं ना कहीं, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग फेलुअर भी हो जाए। चौथा, इसी के साथ में बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी रहे, जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि टेट का फॉर्म भरना शुरू हो गया है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं आई, बहुत सारे टीचर्स हम साथ में पैरवी कर रहे हैं, रिट पिटीशन में आए, रिट पिटीशन ने कोर्ट ने बोला हमारे ही ऑर्डर खिलाफ में मेरे पास आए, हमने बोला हमें रिव्यू के लिए परमिट करिए, अब रिव्यू में हम आए हैं। हमारा सवाल ये है कि जो अभी तक टीचर 20 साल, 25 साल, 30 साल से जॉब पर लगे हैं, एक आज तक के भारत देश के इतिहास में, चाहे यूपीएससी जो एग्जाम लेती है, चाहे स्टेट में करूं तो पीसीएस लेती है, यदि मध्य प्रदेश में बात कर रहा हूं तो एमपीपीसीएस होती है, एसएससी वनडे एग्जाम करती है, व्यापम लेती है, बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जाम्स भी कंडक्टेड बाय डिफरेंट सेगमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। तो वो क्या इस तरह से निकालने की प्रथा ही है? एक तरह से ये तो आपने एक तरह से लगा दिया डेडलाइन और इसको निकाल के बाहर का रास्ता दिखा दो, ये बेचारे जाएंगे कहां? 25 लाख टीचरों के सवाल है पूरे देश के लिए, और इसमें 1 करोड़ परिवार पूरा बाधित हो रहा है, कोई भी सरकार इसमें नहीं सामने आ रही है। मैं ये आज बड़ी मतलब आपको मैंने इसीलिए उपेंद्र जी बधाई दिया कि कम से कम हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लेट ही सही आए। अब आप लोगों का अगली तैयारी होना चाहिए कि जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है स्टेट मध्य प्रदेश ने, उसको कहीं ना कहीं पर तब तक कैंसिल कराया जाए जब तक कि रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की फाइनलाइज नहीं हो जाती, तो आपके लिए थोड़ी राहत की सांस होगी। तीसरा, इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट,
यह भी मेरे लिए कहना अब आवश्यक है कि जो टीचर्स अभी बहुत सारे सी टेट के एग्जाम कराए गए उसमें 7% किसी का रिजल्ट आया, किसी का उसमें प्राइमरी होता है, आप तो जानते हैं, एक 8वीं 6वीं से लेकर 8वीं तक का उसका रिजल्ट इतना खराब आया है। ये बेचारे आज किसी से आप टीचरों से एसआईआर ले रहे हो, मध्य प्रदेश में एसआईआर हो रहा था, अभी सारे टीचरों की ड्यूटी लगी है, जनगणना होती उसमें लगा देते हो, दुनिया भर का चुनाव होता है, त्रिस्तरीय चुनाव भारत देश की प्रथा है, कहीं ना कहीं रोल लगा है, इनको कब ये बेचारे करेंगे? इसके लिए आपने क्या, अब इनकी उम्र है 60 साल के व्यक्ति को पढ़ने वाली। मुझे लगता है कि मेरे कंपटीटिव में, मैडम आप वर्मा जी आप बैठी हैं, आपके कंपटीटिव में मैं बोलूं कि आपके कंपटीटर में आकर के कोई व्यक्ति आप इतने एज में आ जाए और उसके बाद आपसे बोला जाए कि आप एग्जाम क्वालिफाइड कर पाएंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 5 बजे का लीडिंग जजमेंट डीवाई चंद्रचूड़ का आया था, हम लोग पिटिशनर थे उस केस में, और उसमें बोला कि कोई भी मैटर होगा और उस मैटर में जो नोटिफिकेशन जारी होती है, कोई भी एग्जाम हो, नोटिफिकेशन यानी कितने पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्राइटेरिया होगी, और उसके आधार पर ही उसकी पूरी जितनी वेतनमान जो भी वृद्धि है उसके आधार पर गणना की जाती है। तो फिर यहां पर ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कैसे कर दिया? हो सकता है उनको बात मेरी अच्छी ना लगी हो, ये भी हो सकता है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट को एक पार्टी बनाया गया और उस ऑर्डर को खिलाफ में लेकर के जो रीट सिविल अपील नंबर 1385/2025 है, उसके आधार पर पूरे भारत देश को आपने जजमेंट दे दिया। हाउ कैन इट पॉसिबल? भारत देश में 28 राज्य, 28 राज्यों में विभिन्न राज्य आ सकते थे, सरकार आ सकती थी, विभिन्न समूह हैं, विभिन्न प्रकार, जैसे हमारे एमपी में लगभग माना जाता है कि 17 शिक्षा विभिन्न प्रकार के संगठन है, वो आ सकते थे, टीचर इंडिविजुअल आ सकता था। आपने हर स्टेट की अलग अलग अपनी परिकल्पनाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं एग्जाम लेने के, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। मध्य प्रदेश भारत देश का एक ऐसा राज्य था, मैंने ओपनली बोला है, कल चीफ जस्टिस से भी बोला हो, मध्य प्रदेश भारत देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर व्यापम खुद प्रोफेशनल एग्जाम लेती थी। दिस इज मच बेटर देन टीईटी। टीईटी से 50 गुना अच्छा है उसका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, मैंने बोलना है। और आप देखिए इसको, और इसके अब इस स्टेट को आप कहां लेके जाएंगे? इस स्टेट से जब हम बेहतर एग्जाम ले रहे हैं, हमारे स्टेट मध्य प्रदेश में लिया जा रहा है, लगभग 1.5-2 लाख के आसपास टीचर हैं प्रभावित। यदि वो पहले से वहां प्रोफेशनलिज्म है तो फिर अब आप टेट ले आकर के क्या करेंगे? या आप बोलिए कि मध्य प्रदेश एक्सेप्शनल स्टेट होगा, या जिनमें जैसे महाराष्ट्र स्टेट है वहां भी इसी प्रकार से होता था, उसको भी आप एक्सेप्शनल करिए, अलग करिए। उत्तर प्रदेश में भी होता था, पर सरकारें जो हैं वो कहीं न कहीं पर धीरे धीरे गति से, जहां जिस तरह से संगठन एमपी के, जिस तरीके से शिक्षक संगठन ने अपने बातों को लोकतांत्रिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश किया है, मुझे लगता है कि भारत देश के हर स्टेट को करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप सबके नौकरी पर खतरा है। बिल्कुल, चलिए मैं वापस आऊंगी। जितेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जितेंद्र जी, बंद है सर। हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ जितेंद्र जी, आपका क्या मत है? कैसे, क्या मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो टेट की ये लड़ाई है वो सुलझ जाएगी? क्या यहाँ से समाधान निकल जाएगा? आप कैसे देखते हैं इस विषय को, क्या मत है आपका? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उस पर जिस प्रकार से हमारे मिश्रा जी ने जो विषय रखा, मैं समझता हूँ कि इन्होंने जितना अच्छे से विषय रखा, मैं उसको कोर्ट में और उसमें मैं न मेरी इतनी योग्यता है कि उस विषय में बोलूँगा। लेकिन कुल मिला के जो ये जो मध्य प्रदेश में जो डीपीआई के अधिकारियों ने जितनी जल्दीबाजी में इतने संवेदनशील विषय को, मैं तो मुख्यमंत्री से अगली बार मिलूंगा तो बोलूंगा कि जो पूर्ववर्ती जो अधिकारी थे जिन्होंने इसको जितना आर्डर को निकाल के जो पैनिक किया माहौल को, ये इतनी आवश्यकता नहीं थी। एक संवेदनशील था, जैसे कि हमारे मिश्रा जी ने बताया कि एक महाराष्ट्र की एक अंजुमन इरशाद कमेटी, उसके अंतर्गत संचालित स्कूलों में टीईटी पात्रता के टीचरों के लिए और कोर्ट का मामला था, और उसमें पूरे देश को, जैसा कि हमारे मिश्रा जी ने बोला, और मैं खुद आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो राजपत्र है 2010 का, उस राजपत्र में स्पष्ट दिया है कि आरटीई अधिनियम लागू होने के पूर्व जो शिक्षक हैं उन पर ये एक भी प्रावधान नहीं है। इसके पैरा 4 में साफ साफ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो डीपीआई में हमारे बैठे अधिकारी है, देखिए मैं बड़ी उससे कहना चाहूंगा कि मैं राज्य कर्मचारी संघ का महामंत्री हूँ, मेरे पास 50 उदाहरण है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय ने अगर किसी कर्मचारी के बारे में कहा कि, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि धार के एक व्यक्ति को हाईकोर्ट ने कहा कि इसको अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए, लेकिन वो विभाग उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट अपील करता है,
पर्टिकुलर एक कर्मचारी के लिए। यहाँ लाखों अध्यापकों का भविष्य का मामला था, लाखों अध्यापकों का एक भविष्य का मामला था। ये डीपीआई के अधिकारी कान में तेल के बाट बैठे रहे और इन्होंने पूरे प्रदेश में अध्यापकों में एक भय जो फैलाने का काम किया। मैं राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री होने के नाते ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये बात भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से करने वाला हूं। और मैं साधुवाद देता हूं मेरे अध्यापक साथियों का, जैसे कि हमारे मिश्रा जी ने बोला कि वाकई में जब हमारी जमीन पे आ जाती है तो हमें बिल्कुल संघर्ष करना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का भी जो हमारा रोल था इस पूरे एपिसोड में बिल्कुल पॉजिटिव रोल हमने अपनाया। हमें जहां जहां चर्चा करनी थी और इनके जो आंदोलन था, ये आंदोलन जिस विषय को लेके हो रहा था, मुझे पूरी संतुष्टि है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार गई है, इनका संघर्ष जीता है। हाँ, एक मैं मिश्रा जी में आपकी अनुमति से एक मैं बात बोलना चाहूंगा कि एक कर्मचारियों के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च है, मुझे उनके न्यायालय पे मेरी औकात नहीं है कि मैं कोई टिप्पणी करूं, परंतु मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि एक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हुआ था, मिश्रा जी आपको ध्यान होगा कि 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम आई थी और वहां पे कुछ कर्मचारियों ने जाके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि हमारा विज्ञापन पूर्ववर्ती नियमों के चलते जारी हुआ था और हमारी भर्ती नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद हुई थी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि चूंकि आपका विज्ञापन पूर्ववर्ती नियमों में था तो इसलिए आपको पुरानी पेंशन का लाभ होगा और मध्य प्रदेश के 5 IAS अफसरों को पुरानी पेंशन का ऑप्शन दिया गया था। ऐसे उत्तराखंड, उत्तरांचल में बहुत से कर्मचारियों ने लाभ लिया था। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है, कहीं ना कहीं जो हम याचिका में गए हैं, तो जब 2009 से टीईटी अधिसूचना आई है, RT एक्ट आया है, तो 2009 से पहले के लोगों पर ये नियम थोपना कहीं ना कहीं मुझे सर लगता है। मेरे सम्माननीय हमारे विद्वान हमारे मिश्रा जी बैठे हैं, आप लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये सब विषय रखें और इस प्रदेश के लाखों अध्यापकों के साथ आप लोग न्याय दिलाएं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखेगा। हाँ, मिश्रा जी को सुनना जाएंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कल भी बोला है, रिक्वेस्ट किया है थ्रू एसडी उनसे कि आप जो 2010 की डेडलाइन है, जब से ये डेडलाइन आई है, जब से इंप्लीमेंट हो रहा है, उससे आप सेपरेट कर दीजिए कि 2010 के पहले वालों पर कोई क्लैरिफिकेशन कर दीजिए कि नहीं लागू होगा, सारा विवाद ही खत्म हो गया है। और उसके बाद जो है, उसके बाद आपका जो चीजें चल रही, पर यदि आपको अत्यधिक जोर जबरदस्ती करना है, भारत देश की इतनी शिक्षा व्यवस्था में आपको चिंता है, तो आपने 5 साल उन लोगों को भी तो दिया है। वो 5 साल जो दिया है वो कहां चले गए? वो क्या उनका भविष्य नहीं खराब होगा जिनको वो पढ़ाएंगे प्रोफेशनल के लिए? ये इस पॉइंट पर कोर्ट को, या तो आप सबको कर दीजिए, लाइन से बाहर हो गए, तो ये इस पर भी कोर्ट कहीं ना कहीं पर अब मतलब इसके घेरे पर है और ओपन हियरिंग के लिए लगभग तैयार हो गई है कोर्ट। और मुझे लगता है कि ये सब पूरे भारत देश के शिक्षकों के लिए, सारे पेरेंट्स के लिए, सारे ऐसे चैनलों के लिए मैं साधुवाद देता हूं जिन लोग बेचारे ऐसे टीचरों की आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, समय की सीमा है। उपेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं तो मिश्रा जी का ने जो बात रखी है कोर्ट के, वही हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जब टेट परीक्षा 2011 से आई है, RT एक्ट 2009 से आया है, तो उससे पूर्व के जो शिक्षक नियुक्त हैं उन पर यह लागू नहीं होना चाहिए। यही मांग हम लोग संगठन ने भी उठाई है, यही बात हमने आयुक्त महोदय को भी उस दिन समझाई, शिक्षा मंत्री को भी बताई और हम लगातार ये ज्ञापनों के माध्यम से भी यही बात आ रहा है। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर रिव्यू पिटीशन पर ये सब बहस होती है, तो हम चाहते हैं कि जो भी है नियम है वो पूर्ववर्ती शिक्षकों पर लागू नहीं किया। जैसे कि होता है कि खेल के नियम जब एक बार बनते हैं और खेल जब प्रारंभ हो जाता है तो उसके बाद नियम बदले नहीं जाते, उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि जो पूर्व के नियुक्त शिक्षक हैं उन पे 2011 के नियम ना थोपे जाएं टेक्ट वाले, तो उनको पूर्व के शिक्षकों को उनसे मुक्त रखा जाए इस परीक्षा से। यही हम भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्योंकि मामला कोर्ट में है तो व्यक्तिगत रूप से तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चीज़ों को समझते हुए, सभी के पॉइंट्स को समझते हुए थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं कि क्या करना है और क्या चीज़ें निकल कर आएंगी, ये हम ज़रूर देखेंगे। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, टेट की अनिवार्यता का विरोध है और हज़ारों की तादाद में जो शिक्षक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा निकाल रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई एक ऐसा निर्णय करवाए और इस चीज़ पर बहुत जल्दी से थोड़ी सी सक्रियता दिखाए ताकि इन
इनका एक समाधान हो चुके। और एक दूसरी बात भी है कि क्योंकि कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में तमाम सुनवाई और बातचीत की बात है, तो थोड़ा सा इंतजार करने पड़ेगा यहां से क्या चीजें और निकल कर आती हैं। फिलहाल तो विरोध है, क्या ये थम जाएगा, क्या कुछ इसमें और इंप्लीमेंट हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।